पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। उनके हुक्म पर असम्बली तहलील करने में जरा भी ताख़ीर नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद अहम बयान। कहा, हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। पंजाब में अपोजिशन को पहले भी मार पड़ी और आइंदा भी मार पड़ेगी। ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ सकती है। गलत फहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील की जाएं या नहीं, PTI की क़यादत तकसीम। पार्टी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। मरकजी क़यादत की 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश, जबकि पंजाब के अरकान का फिलहाल तहम्मुल का मशवरा। हतमी फैसला कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद चेयरमैन इमरान खान करेंगे। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने राय दी कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असम्बलियां उस वक्त तहलील की जाएं जब वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं और न ही किसी की ब्लैकमेलिंग में आएंगे। असम्बलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले पहले कौमी असम्बली से तो इस्तीफे दे दें। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, असम्बलियां तोड़ना गैर सियासी और गैर जमहूरी अमल है। असम्बली तोड़ना कभी किसी सियासी जमात या मुल्क के लिए मुफीद नहीं रहा। जलसों में नाकाम होकर असम्बलियां तोड़ने का फैसला अवाम के मैंडेट की तौहीन है। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं है, ये उनकी भूल है कि जीत कर आ जाएंगे। वजीर दाखिला ने गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी इंदिया दे दिया। पाकिस्तान खैरात नहीं बल्कि मौसमियाती इंसाफ चाहता है। सैलाब के बाइस जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। दुआ है कि ऐसी बदतरीन आफत किसी और मुल्क पर न टूटे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ तक़रीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने अहम किरदार अदा किया। मुश्किल की घड़ी में ताउन करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहरी रहमान बोली कि अगली दहाई मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अहम साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुसल्लह अफ़वाज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर की भी मुलाकात। वज़ीर ममलिकत ने अपने हालिया दौरे अफ़गानिस्तान से मुतालिक तफसीलात वज़ीर आज़म से शेयर की। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। साबिक़ चीनी सदर जियांग ज़ीमिन की वफ़ात पर ताज़ियत की। दहशतगर्दी कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं, दरिंदों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पुलिस एहलकारों पर खुद कुश हमले की सख्त मजम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और लवाहिकीन से यकजहती का भी इजहार। कहा, पोलियो मुहिम को सबोताज करने की खातिर पुलिस और शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान अमन और खुशहाली का गहवारा बनेगा। रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम। इंग्लिश ओपनर्स ने टेस्ट क्रिकेट का 112 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पहले दिन 4 विकेटों के नुकसान पर सबसे ज्यादा 506 रन का रिकॉर्ड बना डाला। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप और हैरी ब्रुक ने सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान के सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद ने डेब्यू किया। सदर ममलिकत, चेयरमैन PCB और बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी स्टेडियम में मैच देखा। मैच के दौरान मुल्की गैर मुल्की शायकीन का जोश व खरोश उरूज पर रहा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। सदर ममलिकत ने मुल्क की दिफाई ज़रूरियात पूरा करने में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के किरदार को सराहा। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी वसाइल की इस्तेदाद बढ़ाकर कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। आजकल असम्बली तोड़ने की बातें चल रही हैं। ना तोड़ें तो अच्छा है और अगर तोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने चंद माह में वो काम कर दिखाए जो तजुर्बाकार वजीर खारजा भी ना कर सके। सिंध वाहिद सूबा है जिसने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, यहाँ कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है। हमने दरियाए सिंध पर 2 पुल बनाए। कहा आजकल बदतमीजी का एक तूफान है लेकिन हमसे बदतमीजी नहीं होती। सिंध सूफिया कराम की सरजमीन है और यहाँ से हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम गया है। सिंध हुकूमत ने शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात के साथ साथ ट्रैफिक जैम से भी निजात दिलाने का मंसूबा बना लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में कराची में जाम सादिक पुल के साथ बनाए जाने वाली BRT येलो लाइन पर पेशरफ्त का जायजा। येलो लाइन ब्रिज की तामीर 1 से 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। जाम सादिक ब्रिज पर हैवी ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान मुरतब करने के भी अहकाम जारी। FIA की साइफर गेट स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। तहकीकाती टीम ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। चेयरमैन PTI को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। इससे पहले इन्हें 7 नवंबर को भी तलब किया गया था लेकिन वो वजीराबाद हमले में जख्मी होने के बायस पेश नहीं हो सके थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहल खाना का टैक्स डाटा लीक करने पर क्रैकडाउन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 डेप्टी कमिश्नर्स आतिफ नवाज बड़ाइच और जहूर अहमद 4 माह के लिए मुअत्तल। कानून के मुताबिक टैक्स दहंदगान की मालूमात को खुफिया रखना FBR के अमले की जिम्मेदारी है। इससे कबल वजीर खजाना इसहाक डार ने टैक्स मालूमात लीक करने का नोटिस लेते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। टैक्स सिस्टम के मसाइल हल करने का मिशन। वजीर खजाना इसहाक डार ने 14 रुकनी रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन कायम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन मौजूदा आमदनी की पॉलिसियों का जायजा लेगा। कमीशन बजट तजावीज़ और उनके कारोबारी मुहर्रिकात पर भी वजीर खजाना को अपनी एडवाइस देगा। PTI के सेनेटर आजम स्वाति को मुतनाज़ ट्वीट पर 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने 3 दिसंबर तक 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा था लेकिन FIA ने 2 रोज कबल ही तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब PTI की मुल्क भर में आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। कोयटा में बलेली के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक पर गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकश धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 26 जख्मी हो गए थे। मुल्क में महंगाई के तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी। माहाना बुनियादों पर महंगाई में 0.76% इजाफा। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 23.84% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एहसास। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का नाम दुनिया की बाअसर खवातीन की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अखबार ने इन्हें मुतहम्मिल मिजाज खातून का खिताब भी दिया। फहरिस्त में फिनलैंड की वज़ीर आज़म, नायब सदर कोलंबिया, वज़ीर आज़म बारबाडोस मेघन मार्कल भी शामिल। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया जारी। पुलिस ने एक मुसलमान शहरी को तशद्दुद करके मार डाला। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के साथ नारवा सलूक पर सवालात उठा दिए। कहा कि भारत में मुसलमान होने की सजा कब तक मिलती रहेगी। और कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 के नॉकआउट मुकाबलों में रसाई की जंग। क्रोएशिया और बेल्जियम में मुकाबला जारी। मराकेश और कनाडा भी आमने सामने। रात 12 बजे स्पेन और जापान जबकि जर्मनी और कोस्टारिका मद्दे मुकाबिल होंगे।